बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ मामलात जो हैं वो इस वक्त ज़ेर बहस हैं। ख़ासकर स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया। उस ऑर्डर में ये कहा गया कि जो ज़मीनें सरकारी ज़मीनें हैं या काचराई या बाकी जो रोशनी एक्ट के तहत ज़मीनें फ़राहम की गई थी लोगों को, उस हवाले से सरकार का एक अहम ऑर्डर आया। इसके अलावा बहुत सारे लोग सड़कों पर हैं। रहबर खेल के नौजवान हज़ारों की तादाद में जम्मू में बीजेपी दफ्तर के सामने ये गुहार लगा रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए, 5 साल का प्रोबेशन चाहिए। महबूबा और बीजेपी की गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी उनके रोज़गार के हवाले से, लेकिन वो उससे नाला हैं। इसके अलावा इलेक्शंस के हवाले से क्या कुछ होगा, क्या बीजेपी इलेक्शन से भाग रही है, ये उमर अब्दुल्ला का भी इल्ज़ाम है। महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं कि लोगों के सामने आखिरकार ये क्या मुंह लेके आएंगे। इन्हीं सवालात के पस मंज़र में हमने ये मुनासिब जाना कि बीजेपी के सीनियर लीडरशिप के साथ हम बात करें, उनसे पूछें, उनको जवाबदेह बनाएं कि आखिरकार आप बीजेपी वाले भागते क्यों हैं कैमराज से, आप जर्नलिस्ट के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। आज हमने ये मुनासिब जाना कि बीजेपी के सीनियर लीडर इश्तियाक वानी साहब, जिनने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के हवाले से गुज़िश्ता एक दिहाई से बहुत ज़्यादा काम किया है, ये सरगर्म रहे हैं बीजेपी के जो अंदरून मामलात हैं उस हवाले से भी। इश्तियाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल के माध्यम से जो आप हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए हम तैयार हैं। कैसे हाल हैं आपके, क्या हाल हैं बीजेपी के, दिल्ली से लेकर जम्मू और कश्मीर तक? पूरा देश जानता है, खूबसूरत है, और आपको भी आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा है। आपको कैसा लग रहा है, हमें तो आपसे जानना चाहिए क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं। नहीं, आपको तो खूबसूरत वैसे लगेगा ही, जम्मू कश्मीर भी आपको खूबसूरत लगेगा, पूरा देश, क्योंकि आपकी हुकूमत चल रही है। लेकिन ये अवाम के जो मसाइल हैं, अवाम के जो मुश्किलात हैं, क्या आपको लग रहा है उनकी और भी उनकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि आप अपने हिसाब से खूबसूरत देखते हैं, लेकिन सड़कों का भी कभी हाल जानने की कोशिश करें। कहीं आपके नौजवान सड़कों पर तो नहीं हैं। उस हवाले से भी आप। नहीं नहीं, हम लोगों के ही काम करके सरकार जो बनती है ना, वो जब आवाम खुश होती है तो तभी सरकारें बनती हैं। जो आवाम सड़कों पर आप बोल रहे हैं ना, वो सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लाई है। उनको ये इन जिन लोगों के आप नाम ले रहे थे ना, ये उन्हीं की देन है। और हमारी कोशिश है कि उन बच्चों को जो रहबर खेल, रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात, और जिन NYC उनके बारे में आप जो बात कर रहे हैं, या जो डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का अगर हल निकालेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी ही निकालेगी। हम प्रतिबद्ध हैं इसके लिए। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपके हवाले से या आपकी पार्टी के, आपकी सरकार के हवाले से ये रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि ये जो ज़मीनें दी गई हैं लोगों को रोशनी एक्ट के तहत, या काचराइयों पे कब्ज़ा किया गया है, या आप कहते हैं कि गैर कानूनी तरीके से किया गया, सरकारी ज़मीनें स्टेट लैंड के हवाले से। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप एक गरीब का चूल्हा जो है वो बुझाना चाहते हैं। एक गरीब, आप मेरा सवाल सुनिए, सवाल कहिए सवाल कहिए कहिए। सवाल सुनने के लिए आप सब्र रखें, सब्र रखें। तो क्या ऐसा है कि गरीबों के खिलाफ ये जो मुहिम आपकी चल रही है पॉलिटिशियंस के मुताबिक, उमर अब्दुल्ला ने आप पे इल्ज़ाम लगाया, इश्तियाक वानी की पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया गया कि ये गरीबों का खून चूसना चाहते हैं, उनके घर गिराना चाहते हैं? इमरान जी, आपके माध्यम से मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ना हमारी सरकार की ऐसी, हमारी सरकार ने यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन चल रहा है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ काम जो उन्होंने, वो बोल रहे हैं कि हमने उनके घर गिराए हैं। उमर साहब और महबूबा जी, आप लोगों ने आग लगाई है जम्मू कश्मीर में, और आज भी आप जो समर्थन करने जा रहे हैं ना जिन जिन लोगों के, वो पहले आग लगा चुके हैं यहाँ। अब फायर ब्रिगेड लेकर यहाँ आग बुझाने की कोशिश कर रहे हो। पहले उन्होंने आग लगाई है। हमारी जो कोशिश है कि हम किस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करें। अच्छा नहीं लग रहा है कि आज जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर के बच्चे हैं, वो कहीं पर जहां जहां आप देखते थे पहले कि वहां पत्थरबाजी होती थी, लोगों की माएं रोती थी, आज वो चीजें नहीं हो रही है। इनके पास कुछ नहीं है। उमर साहब, अपने वालिद साहब को आप पहले पूछिए कि वो जो 1987 में फितना और फसाद, आज जो वहां राहुल गांधी जी का इस्तकबाल करने आ रहे थे, इनके वालिद के साथ मिलकर जो जम्मू कश्मीर का हाल आज तक खस्ता हो गया है, उसके जिम्मेदार कौन रहे हैं? मैं कश्मीरी आवाम से भी पूछना चाहता हूं। आप बोल रहे हैं कि हम उनका इस्तकबाल करेंगे,
टनल पर उनका इस्तिकबाल करोगे? किन लोगों का इस्तिकबाल करोगे? जिन्होंने वहां कब्रिस्तानों को आबाद किया है। खुदारा, आप इन लोगों की सियासत समझ लीजिए। और इमरान जी, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं पूरे कश्मीरी अवाम को कि इन ही लोगों ने, उनके जिम्मेदार कौन थे जो आज ये यहां पर आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा बोलने के लिए? आप इशारा दे रहे हैं कि जो कश्मीर के कब्रिस्तान है वो फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस ने भर दिए, बीजेपी ने एक कत्ल भी वहां पे नहीं किया। बिल्कुल नहीं, एक भी कहिए आप, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ दूंगा। बीजेपी की जानिब से एक कत्ल भी बिल्कुल नहीं, ना हुआ है, ना कोई हमारी ऐसी मंशा है। इन्होंने कब्रिस्तान भरे हैं वहां पे, और वो कश्मीर के लोग जानते हैं। आप मुझे बताइए कि जब 1987 में चुनाव हुए थे, मैं कई बार बोल चुका हूं और आपके माध्यम से आज और कहूंगा, उसके जिम्मेदार कौन थे? वो बीज किसने बोया था? वो इन्हीं के बोए हुए बीज है। आज इस्तेमाल कर रहे हो लखनपुर में जाकर। वो पिंड बस से नहीं थे, चोर आगे आगे इन्होंने हाल खराब किया है जम्मू कश्मीर में अवाम का। और कश्मीरी पढ़े लिखे लोग, जब फारूक अब्दुल्ला, हम जब बोलते हैं भारत माता की जय, तो हमें गालियां देते हो, और जब ये देने चाहिए देते हैं। साहब भारत माता की जय बोलेंगे तो हम भी वही बोलते हैं। आप नाचें तो फैशन, हम नाचें तो पेशा। ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग? बंद कीजिए इनको। इनको बोल रहे हो आपको, आपकी यात्रा वहां कामयाब करने देंगे? किनको बंद करना? टनल के अंदर, टनल के अंदर बंद करना है। क्योंकि इन्हीं के जिम्मेदारियों से, इन्हीं के हाल, जो कश्मीर में जो कत्ले आम होता था वो इन्हीं की देन थी। राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला साहब के अलावा और कौन जिम्मेदार है? ये तो बड़ा इल्जाम है ना। बड़ा इल्जाम नहीं, सच्चा इल्जाम है। पूरा कश्मीर जानता है इस बात को। जब चुनाव हो रहे थे बड़े आराम से 32 परिणाम आए थे, उनमें 29 पर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो चुनाव लड़ रहे थे वो लीड कर रहे थे, और वहां जीत रहा था गुलाम मोहम्मद, और वहां फारूक अब्दुल्ला साहब का भाई हार रहा है। और आप बोल रहे हो कि हम पर आज इल्जाम लगा रहे हैं। हम जी कश्मीर में आज भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं। खत्म कर दिया है पूरे आपने जम्मू कश्मीर के सिस्टम को। और कश्मीरी भाइयों, आप इनके इस्तिकबाल के लिए वहां तैयारियां कर रहे हो। इन्होंने कफनों का इंतजाम किया, इन्होंने कब्रिस्तान का इंतजाम किया, आप इनको वहां पर इस्तिकबाल कर रहे हो। सोचो। और आपको ये लम्हा फिक्रिया है आपके लिए, किनके इस्तिकबाल के लिए? राजीव गांधी के पुत्र जो आज यहां आना था, यहां भी रहना था टी शर्ट में। पहले पूरे देश को इन्होंने, आप गलत मौसम में गलत तरीके से चलोगे तो फिर आप बोलोगे मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। पहले मुल्क का इन्होंने स्वास्थ्य खराब किया। जब जैकेट लगाने की जरूरत थी इस मुल्क को, तब इस मुल्क को नंगा कर दिया। और आज बोलते हैं कि मुझे जी बड़ी जबरदस्त यहां पर। 2 सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं, आप कहते हैं कि ये मानना पड़ेगा। 2 सेकंड के लिए नहीं, आपको पूरा मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत लोग सुनते हैं। हम गलत होंगे, हमें आप पकड़िए। और आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां कत्लों के में मुलविस है। कोई एक जगह ऐसी बताइए जहां पर ऐसा कुछ आजकल हो रहा है। हम चाहते हैं कि हर घर में बेरोजगारी खत्म हो जाए। ये चाहते थे हर घर में लाश बने, हर घर में डेड बॉडी जाए, और हमारी दुकानदारी चली रहेगी। आप लोग बोल रहे हो कि यहां गरीबों के घर गिरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कौन सी ऐसी आपने, आप बोल रहे हो कि हमारी मंशा ऐसी है? कहां पर ऐसा लग रहा है? इन्होंने जंगलात के जमीन पर घर बनाए हैं। वो घर किसने बनाया? फारूक अब्दुल्ला साहब ने। नहीं, आप ओपनली कहते हैं। क्यों? पूरा दुनिया जानता है। यहां जम्मू कश्मीर में खाने के लाले पड़ रहे थे, और आप जाकर बटिंडी में अपनी महलें तैयार कर रहे थे। आप बोल रहे हो कि हम यहां घर बना। आप बोल रहे हैं कि ये जो आपकी मुहिम है, आपके मुताबिक ये गरीब के लिए नहीं है, ये ताकतवर चोरों के लिए। ये ताकतवर चोरों के लिए, गरीब के लिए क्यों? ऐसी गरीब का इंदिरा, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए जा रहे हैं, 200 घर एक एक पंचायत में। इनके टाइम पर एक एक घर नहीं बनता था एक एक पंचायत में। मैं आपके माध्यम से बड़े होशो हवास में ये बात बोलना चाहता हूं कि बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हमारी सरकार के खिलाफ। ऐसा कोई भी मंशूर नहीं है, ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओपनली आप कहते हैं इश्तियाक वानी साहब, अगर गरीब का घर गिरा, अगर गरीब का घर, आप अपनी आवाज ऊंची कर रहे हैं, मैं भी आवाज ऊंची करूंगा और मैं भी आवाज ऊंची करूंगा। अगर गरीब का घर गिरा तो इश्तियाक वानी क्या करेंगे? देखो, अगर गरीब का घर कहीं जंगलात की जमीन में होगा, उसके लिए सरकार ने क्या प्राविधान रखा होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जानते हैं। लेकिन ये तय है आपके माध्यम से मैं बोलता हूं कि जिन इन लोगों ने यहां जमीनों को हत्याया है,
हजारों कनाल जमीनें, सैकड़ों कनाल जमीनें इन्होंने यहां हथियाई हैं, वो घर भी गिरेंगे और उनके जो तेल का खर्चा आएगा मशीनों में, हमारे जैसे लोग उसका तेल डालेंगे। गरीब ताकतवर लोगों ने गैर कानूनी तरीके से बनाए हैं, उनके खिलाफ मुहिम है, उनके खिलाफ मुहिम है, उनके खिलाफ मुहिम है, उनके खिलाफ मुहिम है। कोई गरीब के खिलाफ मुहिम नहीं है। गरीब का घर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाना चाहते हैं, लेकिन जो इन्होंने अंधाधुंध, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने जो क्रिकेट के घोटाले किए, विकेटें खाई इन्होंने, पैड खाए इन्होंने, बाल खाए इन्होंने, जो बेल्स होती है बेल्स तक नहीं छोड़ी है। तो आप बोल रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर जम्मू कश्मीर में गरीबों के घर गिराने के लिए तैयार हो रहे हैं? शर्म कीजिए, कुछ शर्म तो कीजिए आप लोग। किन किन लोगों के बारे में आप बात बोल रहे हैं? क्या उन्होंने सरकारें नहीं चलाई? बिल्कुल चलाई नहीं, वो तो मैं, उन्होंने चलाई, वही थे। कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? कौन कत्लों में मुलविस रहते थे? यही तो लोग होते थे जो लोगों के बच्चों का कत्ल कराते थे और अपनी दुकानदारी चलाते थे। वो शटर डाउन कर दिए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। और तैयार कीजिए, उनको बोलिए कि अब आप लोग अपनी जो आखिरी इनका ठिकाना होगा वो जेलों में होगा। ये मैं आपको आपके माध्यम से बड़े बुसुक से बोल रहा हूं। ये इलेक्शन सिलेक्शन से हमें बोल रहे हैं कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। हाँ, ये सवाल है। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इश्तियाक वानी और इनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये लोगों के सामने क्या लेके आएंगे, क्या मुंह देंगे लोगों के सामने? वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जब तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे कहेंगे कि कल चुनाव है, हम कल तैयार होंगे, हम भागेंगे। भागने ये चाहिए जिन्होंने लोगों के गले घोंटे हैं, जो बेरोजगार और बेकार लोग यहां रास्तों पर बैठे हुए हैं। वो इनके टाइम पर मैं आपको एक मिसाल दूंगा। इनकी डेवलपमेंट क्या होती थी कि मैंने एक बार दो आदमियों को देखा कि एक खड्डा खोद रहा था और दूसरा उसमें मिट्टी डाल रहा था। ये उमर साहब के टाइम की बात है, ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने उनको पूछा ये क्या कर रहे हो? दो लोग थे, बोलने लगे मुझे ठेका मिला है खड्डा खोदने का, और वो दूसरा बोलने लगा कि मुझे इसमें मिट्टी डालने का। ये बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों आप लोग। और वो बोलने लगा मुझे ठेका मिला है इसमें मिट्टी डालने का। तो मैंने बोला ये कौन सा काम है? उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास एक तीसरा आदमी भी था जिसको दरख्त दिए थे, वो आया नहीं। और मैंने सोचा मैं अपनी दिहाड़ी क्यों बर्बाद करूंगा, मैं अपना काम कर रहा हूं। वो जो पेड़ वाला था वो घर रह गया है, उसने पेड़ लाए नहीं, वो खड्डे खोद रहे थे, उसमें मिट्टी डाल रहे थे और ये बिल निकलवा रहे थे। तैयार रहिए, आप लोगों को इलेक्शन से कोई, हमें नहीं भगाने की कोई मंशा है। आप खुद ही नहीं अवाम के सामने जाओगे, कश्मीर के लोग आपको, इनको प्रॉब्लम, आपका कहना है कि कश्मीर के लोग इनको भगाएंगे खुद ही? दौड़ के इनको भगाएंगे। और ये वहां एक चीज मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं अक्सर देखता हूं जो कोई नई पार्टी वहां उठती है ना, कि नए कोई लीडर उठते हैं, उनको पनपने नहीं देते। कभी उनको बोलते हैं ये बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, आप आजाद साहब की हमदर्दी तो नहीं कर रहे हैं? आजाद साहब की मैं क्या हमदर्दी करूंगा? इसलिए कह रहे हैं ना कि अब नई पार्टी आ रही है तो उनको भगा। मैं कश्मीर की पार्टियों के बारे में बात, कश्मीर में आजाद साहब भी, आजाद साहब ने जो उनका अपना है वो आप उनसे पूछिए। वो अभी उधर भी देखो, वो साढ़े गाने चूसणगे, अभी उधर पार्टियां बनी नहीं, अभी उनका चुनाव चिन्ह नहीं। कुछ लोग आ रहे हैं फिर वो बोल रहे हैं। मैंने परसों एक लीडर को देखा, नाम नहीं लूंगा, कश्मीर का, बोलता था मुझे 2 महीने नींद ही नहीं आई, मैंने कांग्रेस छोड़ी थी, आजाद साहब के पास चला गया था। उनका नाम नहीं लूंगा आपके माध्यम से, आपको मालूम होगा, कश्मीर भी जानता होगा। अरे कुछ शर्म करो, 2 महीने नींद नहीं आ रही है, अभी आपको 2-2 साल नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं लग रहा है कि हमने करना क्या है, हमारा मंशूर क्या है। अच्छा, ठीक है इश्तियाक साहब, हमने बात की, लेकिन अब भारत जोड़ो पे थोड़ी सी बात करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का डर आपकी रग रग में अब बसा है कि भारत जोड़ो, उसने लखनपुर क्रॉस किया है और टनल के उस पार भी जा रहे हैं। बड़ा जलसा हो रहा है श्रीनगर में। इश्तियाक साहब, हाँ जी, आप जवाब दीजिए इसका। सर हिलाने से आप उनको नहीं रोक सकते हैं? मैं आपके माध्यम से गारंटी दूंगा, एक भी सीट वो नहीं लेंगे जम्मू कश्मीर में। इलेक्शन जब आएंगे ना, भारत जोड़ो नहीं। आपको कैसे पता है वो एक सीट भी नहीं लेंगे? उनका हाल ही खस्ता हो गया है, उनका कोई नामो निशान ही नहीं है, एक भी नहीं। आप अब इस बाइट को संभाल कर रख लीजिए, जब चुनावी परिणाम आएंगे एक भी सीट इनकी नहीं होंगी। इनका हाल खत्म, ये सफा हो गए हैं पूरे। टाटा बाय बाय। इनका आप पूरे देश में नहीं देख रहे हैं इनका हाल क्या है। ये पहले 430 पर थे, 430 सीटें थी इनकी,
आज ये पहुंच गए हैं 45 पर। वो तो इंदिरा गांधी की बात है। नहीं नहीं, मैं आज की बात बोल रहा हूँ। इंदिरा जी तो अपने टाइम पर क्या उन्होंने किया है वो जानते होंगे, उनके उनके नेताओं से आप सवाल पूछिए। ये पहुंच गए 40 पर। जब नए चुनाव आएंगे ना, ये 2 पर आए होंगे। 2 सिक्योरिटी पर होगी इनका जो जुलूस होता होगा, वो सिक्योरिटी पर, मम्मी आगे और पुत्र पीछे, बाकी कोई नहीं बचेगा। डर है आपको, भारत जोड़ो का डर है अंदर ही अंदर में। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि राहुल गांधी ने आपको, नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप सब्र से सुनिए मेरी बात। थोड़ा सा आपके चेहरे से भी लग रहा है मुझे कि राहुल गांधी का कहीं ना कहीं डर लग रहा है आपको जम्मू कश्मीर। मुझे ये डर लग रहा है उसको कहीं निमोनिया ना हो जाए, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ लखनपुर क्रॉस किया, उधर से टी शर्ट में आए थे। यहाँ के मौसम का उसको, हर किस्म के मौसम का एहसास हुआ होगा। जैकेट भी लगानी पड़ी, कंबल भी लेने पड़े, और ठंड के ऐसी लगी कि वापस जाना पड़ा एक बहाना करके कि हम वापस चले जाएंगे। वो इस मौसम में और इस हालात में नहीं यहाँ रह सकते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात में, भारतीय जनता पार्टी ही जम्मू कश्मीर के लिए, लोगों को भी अब खबर है। आप देखो 50-60 हजार के जलसे कश्मीर में हो रहे हैं। वो कहाँ के लोग होते हैं? कश्मीरी लोग ही आ रहे हैं। उनको मालूम है कि जो वहाँ ऊपर ड्राइविंग सीट पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, वही वहां से कश्मीर के विकास के लिए सोच रहे हैं। इनका खेल खत्म हो गया है। इनके ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं। इमरान जी इनको क्यों दिफा कर रहे हो? मैं दिफा कर रहा हूँ? नहीं, ये बड़ा इल्जाम है। नहीं, आप इनको दिफा कर रहे हो। बड़ा इल्जाम है। आपको दफा कर रहे हो और आप दिफा कर रहे हो। देखिए, मैंने कहां पे इनका दिफा किया? कहां पे दिफा किया? आपकी मैं सवाल पूछता हूं आपसे, सवाल से क्यों डर रहे हैं? सवाल से क्यों आप हमें नहीं, आप हमें बोल रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चेहरे से डर लग रहा है। इनका क्या डर लगेगा हमें? ये खुद खत्म हो गए हैं। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप सवाल से क्यों डर रहे हैं? राहुल गांधी ने क्या आपको परेशान किया है? मैं सवाल पूछ रहा हूं। राहुल गांधी ने परेशान किया है कांग्रेस को, वो बीजेपी को क्या परेशान करेंगे? भारतीय जनता पार्टी 303 लेकर पार्लियामेंट में बैठी है। 303 मेंबर पार्लियामेंट है हमारे। हम क्यों डरेंगे इससे? जब इसको लगा जीतना था, घर की सीट हार गए थे। फिर इलेक्शंस कराइए ना जम्मू कश्मीर में। क्यों नहीं कराते हैं इलेक्शन? जिस समय नहीं कराते हैं इलेक्शन। उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं आपको कि आप भाग रहे हैं इलेक्शन से। आप भाग रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं? 3 साल से इलेक्शन। उनको मालूम है वो ये क्यों बोल रहे हैं। उनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तो कुछ है नहीं। उनको मालूम है हमने किया क्या है। इलेक्शंस मुद्दा बड़ा मुद्दा है ना, बड़ा मुद्दा है ना इलेक्शंस में। वो इश्तियाक अहमद वानी या भारतीय जनता पार्टी ने तो तय करना नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही तय करना है ना। इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी है। जब उनको लगेगा यहाँ के मौसम के हालात से भी चुनाव होंगे, पक्का होंगे। जब भी होंगे, मैं होंगे कब होंगे? मैं चाह रहा हूँ कब होंगे? मैं चाह रहा हूँ कब होंगे? नहीं, होंगे तो करने ही है आपको। आप चुनाव नहीं कराएंगे, आपको लोग कराएंगे चुनाव। आप नहीं कराएंगे। देखिए, हुकूमत भले ही आप करते हैं, लेकिन ये देश इस लोगों का देश है, यहाँ के लोगों का देश है। इमरान जी, आप भले ही सरकार में हैं। आप सुनिए मेरी अर्ज सुनिए। मेरा मन कर रहा है कि ईवीएम मेरे सामने आए, मैं अभी वोटिंग शुरू करता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे। यहाँ स्टेट्स का ऐलान आपने कल कर दिया, तो जम्मू कश्मीर में क्या? तो यहाँ भी हो जाएगा ना। आप चिंता मत करा लीजिए। ठीक है। नहीं, इलेक्शन हक है, इलेक्शन हक है, चिंता नहीं है, ये हक है, ये आपको कराना है। ये आपको कराने हैं इलेक्शन। आज नहीं तो कल कराने हैं, आज नहीं तो कल कराने हैं। ठीक है। नहीं भाग रहे हैं, हम यही हैं। इलेक्शन होंगे, ये इन्हीं का हाल था। इलेक्शन इन्होंने दूर कराए थे। जब 1987 से 1996 तक चुनाव नहीं हुए, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का दोष था, वो इन्हीं लोगों का दोष था। वो इन्होंने ही हाल ऐसा किया था। रिगिंग पे आ गए फिर से, वो सलाउद्दीन की बातें, फिर से यासीन मलिक को किसने बना। आप तो वही बात करने लगे। नहीं, मैं कश्मीरी उन नौजवानों को बोल रहा हूं जो उन दिनों पैदा भी नहीं हुए थे। और आप बोल रहे हो कि बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल का। किनका इस्तकबाल कर रहे हो? कातलों का, इन चोरों का, इन डाकुओं का इस्तकबाल करोगे? इनको टनल के अंदर बंद कर दो, फिर आप देखो कश्मीर की तरक्की कैसे होगी। किनका इस्तकबाल करना है आपने? मैं कश्मीरी भाइयों को पूछना चाहता हूं, किनका इस्तकबाल करोगे? ये जो डाकू हैं, ये चोर जिन्होंने यहां कश्मीर को लूटा है, उनका इस्तकबाल करोगे? इस्तकबाल किया आपने अमित शाह जी का, मन खुश हुआ, बाग हुआ। इस्तकबाल करो नरेंद्र मोदी जी का, इस्तकबाल करो आप वहां पर अमित शाह जी का, इस्तकबाल करो आप वहां राजनाथ सिंह जी का।
तो कश्मीर तरक्की करेगा। इन चोरों डाकुओं का इस्तेमाल करके हाल खराब कर रहे हो कश्मीर। ठीक है ठीक है ठीक है इस्ताकवानी साहब, मेरे पास टाइम बहुत कम है। अब मुद्दे पे आते हैं कि रहबरी खेल, क्या आपको तरस नहीं आ रहा है? आपके दफ्तर के सामने वो धरना दिए हुए हैं गुज़िश्ता 1 माह से, और आपका बाल बांका भी नहीं हो रहा है कि ये नौजवान हमारे नौजवान हैं जिनको आपकी सरकार और महबूबा की सरकार ने प्रोबेशन 7 साल रखा है। वो 5 साल मांग रहे हैं, 5 साल प्रोबेशन कहां पे 7 साल का होता है? उनकी बात करिए। हम उनके लिए जो स्कीमें बन रही है ना, मैं आपके माध्यम से पूरे आपको विश्वास से ये बोलना चाहता हूं कि उन तमाम बच्चों के जो हल निकलेंगे वो भारतीय जनता पार्टी ही निकालेगी। अनकरीब उन बच्चों के मामला हल होंगे। जो जो बच्चे वहां भारतीय जनता पार्टी के बाहर, उनको धरने देने की जरूरत नहीं थी, वो दे रहे हैं, तो उनका हक बनता है। उनको मालूम है कि हमने किनके सामने जाकर बोलना है। इनके दफ्तरों के सामने क्यों नहीं वो धरने दे रहे हैं? नहीं, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार चला रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का तो यहाँ चीफ मिनिस्टर है नहीं। एलजी तो सबका है, वो उमर साहब का भी है, वो महबूबा मुफ्ती जी का भी है, वो सभी पार्टियों का है, वो कांग्रेस का भी है। तो वो हमारे पार्टी ऑफिस के बाहर आकर क्यों धरना लगा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि उनको विश्वास हम पर ही है, और हम भी आपके माध्यम से उनको पूरा विश्वास देते हैं कि ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होगा जिससे आपको तकलीफ होगी। हम आपके मुस्तकबिल के लिए हम उन बच्चों की तकलीफें नहीं देख सकते हैं इनकी तरह। ये परेशान है, ये इनका खेल खत्म हो गया है। ये अब थर्ड एम्पायर के इंतजार में है, और इनके जो वो क्रीज से बाहर इनका काफी बल्ला है। अब ये ऐसे ही वहां औपचारिकताएं रह गई हैं, इनका किस्सा खत्म हो गया है। इनको पूरा दे वतन का खाया नमक इन्होंने, तो इनको कहो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहां मिसाल बनो। अब पराई राजनीति पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये, अब आदत बदल डालो। ये आदत वो आग है जो अपना ही घर फूंके। वो एक गाना है, तो उस गाने के बोल मैंने यहां थोड़े से इधर उधर करके खत्म, किस्सा खत्म हो गया। इधर उधर की बातें ना करो ना, आप भी मुद्दे पे हम मुद्दे पर ही हैं। आप इधर उधर की बात ना करो। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, तेरी राहबरी का सवाल है। इमरान जी, ये कल तक बेवफा थे, ये आज वफादार हो गए हैं, ये एक दूसरे के अब तरफदार हो गए हैं। फिर हम जैसे लोग जबान खोलते हैं तो कहते हैं ये गद्दार हो गए हैं। इनका किस्सा खत्म है। कब इनकी समझ ही नहीं आ रही है। मैंने वहां एक टीम और एक टोली ऐसी देखी, अपनी अपनी पार्टियां हैं उनकी, वहां जाकर स्टेज पर इकट्ठे होकर ये सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ नया ये मदारी, इधर कुछ नहीं चलेगा। आप लोगों का किस्सा खत्म हो गया है। आपको लोगों ने रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट हो गए हो। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। ये मैं आपको बड़े विश्वास से, अपनी तरफ से अपनी तरफ से नहीं, अपनी हम अवाम में होते हैं। नहीं, हम अपनी नहीं, इमरान जी अपनी तरफ से नहीं, अवाम की तरफ से जो समर्थन हमें मिल रहा है, हम उस दिन बाग बाग हो गए जिस दिन 50-60 हजार कश्मीरी भाई वहां अमित शाह जी के इस्तकबाल में थे। अब नरेंद्र मोदी जी भी जब वहां आएंगे तो आप देखना कि वो क्यों आ रहे हैं। उनको मालूम है कि अब विकास, तरक्की और खुशहाली, एम्स, आईआईटी, रोड्स, ब्रिजेस, टनल, यही चीजें डेवलपमेंट होती है ना। पानी, बिजली, ये इनके पास क्या होता था? अभी गायब है, जो अभी गायब है सर्दियों में वहां पे। कहां क्या? बिजली नहीं। अब जब कभी बर्फ ज्यादा हो जाएगी, कोई खंबा गिरेगा तो आप बगैर भी सर्दियों में बड़ी गायब रहती है। नहीं, वो अब हाँ, बार आ जाइए जमीनी सतह पे भी देख बिजली की चोरियां करेंगे तो जिम्मे चढ़ेंगे नरेंद्र मोदी जी। कोई नहीं करता है, लोग चोर नहीं है इश्तियाक साहब। नहीं, मैंने कहा, मैंने लोगों को नहीं कहा, मैंने बोला कि अब कुंडियां हम डालेंगे वहां बड़े तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कोई भी चीज नहीं चलेगी। हम कानूनी तरीके से कश्मीर के दिलों में हम बैर डालकर समर्थन हासिल नहीं करेंगे, उनके दिलों में हम प्यार डालकर समर्थन। कुछ बड़ी चाल चल रहे हैं आप, कुछ बड़ी चाल चल रहे हैं। यहाँ कोई चाल चलने की जरूरत ही नहीं है। चाल इन्हें है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। हम सरकार बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अवाम के समर्थन से। ये आपने ठान लिए? नहीं, अवाम को जिस हिसाब से हमें समर्थन दे रही है उस हिसाब से तो सरकार ही बनाएंगे। चलिए इश्तियाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। के बगैर हम एक आजाद मीडिया है, एक इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, हमसे नाराज नहीं होइए। नहीं नहीं, हम नाराज नहीं होंगे। आप इनका दिफा मत किया कीजिए। ये बिल्कुल करोगे तो कश्मीर का हाल खराब हो जाएगा। देखिए, हम दिफा नहीं करते, हम सवाल पूछते हैं। ये सवाल इनको अब आप राजनीति से दफा करो तो कश्मीर के नौजवानों को मैं आपके माध्यम से एक मैसेज दूंगा कि नौजवानों, आप आओ, एक मजबूत संगठन के साथ
हम जुड़े हुए हैं। आप मजबूत नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ जुड़ो, आपकी तरक्की और खुशहाली नरेंद्र मोदी जी ही देख सकते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, ये खूबसूरत कराकुरी लगा सकते हैं, लेकिन ये और कोई काम नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो खूबसूरत कराकुली लगा सकते हैं, फारूक अब्दुल्ला हों या गुलाम नबी आज़ाद की तरफ शायद इशारा किया, बहरहाल ये वही जानते हैं। तो कराकुली लगाने से कश्मीरी नौजवान खुश नहीं हो सकता है। आपने राज किया, आपने आज तक कश्मीर का ताज पहना, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं किया। ये मैं नहीं बल्कि इश्तियाक वानी कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।